को सुनने से कितने पापी भी तर जाते हैं, जो महापातकी लोग हैं। कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ये तुंगभद्रा नदी आंध्रा और तेलंगाना के बीच में बहती है। जो लोग रामेश्वर दर्शन करके आए हैं उनको जना इस नदी का दर्शन रहता है, वो इस स्थान को देखते हैं। ये पश्चिमी घाट के गंगा मूल में है तथा तुंग एवं भद्रा दो नदियां मिलती है, नाम पड़ गया तुंगभद्रा। तो आत्मदेव रहते थे, तो आत्मदेव की मुश्किल थी कि बच्चे नहीं थे, पुत्रों के शोक में घूमते रहते थे, सभी तरह की व्यवस्था थी और पत्नी थी धुंधली, और धुंधली बहुत बुद्धिहीन थी। और तप किया आत्मदेव ने, एक दिन मन में सोचा घरवार त्याग देंगे, मेरे पास सब कुछ है, पुत्र नहीं है, तो ये भी जीवन में कभी सोचना नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो दिया उसे प्राप्त कर लो, उसके बारे में कुछ चिंतन। जो तुम दुर्ग्रह पूर्वक प्राप्त करोगे वो तुमको कष्ट ही देगा। जो भगवान की स्वेच्छा से तुम्हें प्राप्त होगा, चाहे वो धन है, चाहे पुत्र है, चाहे वैभव है, चाहे वो आपका समान इज्जत है, वो ईश्वर की कृपा से रहना चाहिए। सन्यासी मिलते हैं और सन्यासी से कहते हैं महाराज पुत्र दे दो, नहीं मानते हैं। सन्यासी फल दे देता है, फल को घर लाते हैं, अपनी पत्नी को कहते कि ब्राह्मणी इसको खा लो और पुत्र हो जाएगा। वो पहले से धुंधली थी, क्योंकि पत्नी भी जना बुद्धिजीवी होनी चाहिए, अच्छी शिक्षित होनी चाहिए, नहीं तो जना पति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अगर पत्नी धुंधली है तो फिर जीवन धुंधला हो। माता बहनों की शिक्षा बहुत जरूरी कर दी सरकार ने, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। क्योंकि समाज के अंदर जब माता बहनें पढ़ लिख लेंगी तभी समाज के लोग जना शिक्षित होंगे। और बड़ा अच्छा सरकार का विषय बड़ा अच्छा लगता, परंतु कई बार थोड़ा दिक्कत भी लगती है कि कुछ एक स्लोगन मैंने पहले जैसे पढ़ा था कि हम दो हमारे दो। अरे भाई बाकी लोग कहां जाएंगे, चाचा कहां जाएगा, दादी जी कहां जाएंगी, दादाजी कहां चले जाएंगे, अरे हमारे परिवार के बाकी लोग कहां चले जाएंगे। इसे तो जना तुम पाश्चात्य देश की घोषणा कर रहे हैं, तुम सनातन भारत की घोषणा नहीं कर रहे जहां संयुक्त परिवार होना चाहिए। तो इसलिए जीवन में कोशिश करें कि हमें सनातनी होना चाहिए, हमें हिंदुओं के परम मूल को देखना चाहिए। नहीं खाया किसी पड़ोसन के कहने से गाय को खिला दिया, और अपनी सगी एक बहन जो बहुत निर्धन थी उसके कहने से उनका पुत्र ले लिया, नाम रख दिया धुंधकारी। 3 मास के बाद गौ के पुत्र हुआ, नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण बड़ा विद्वान हुआ, धुंधकारी खल हुआ, और थोड़े ही समय में पिता जो है ना अपने बेटे गौकर्ण के साथ वन को निकल गए। और माँ की ममता थी, उनको कहते रहे कि छोड़ ये दुष्ट है, पुत्र अगर दुष्ट है तो उसको जना संबंध नहीं बनाना चाहिए। शरीर का कोई अंग दुखने लग जाए, कोई शरीर का अंग सड़ने लग जाए तो डॉक्टर बोलते काटना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन में कोशिश करना कि ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। अगर कोई अवस्था ऐसी आ जाए तो त्याग देना चाहिए। आपको जना सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए, आपको अच्छे व्यवस्था के लोगों की परिवेश में रहना चाहिए, अच्छा आपका माहौल हो उस पे आपको रहना चाहिए। यही तो जीवन का लक्ष्य। और देर नहीं लगी, उस दुष्ट ने वैश्यों को बुला करके सारा धन लौटा दिया। एक दिन अपनी मां के गले को पकड़ करके धन मांगने लगा। मां ने कहा सब कुछ खत्म हो गया बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मां की भी कुएं में फेंक करके मृत्यु हो गई। और अब एक दिन उन वैश्यों ने सोचा कि हमने इतना धन चोरी किया है, इसका लूटा है, ये भी कहीं से लूट के लाता है, तो ऐसा ना हो जाए कि राजा की वह पुलिस हमको पकड़ ले, इसे इसी की ही हत्या कर देते हैं। सभी वैश्यां इकट्ठे हो गई, धुंधकारी की मृत्यु कर दी, प्रेत बन गया, घूमने लग गया।
तो प्रेत की व्यवस्था क्या रहती है? वो ना पानी मिल जाए उसको, प्यास लगे पी नहीं सकता, भूख लगे अन्न मिल जाए खा नहीं सकता, थक जाए स्थान मिल जाए बैठ नहीं सकता। इसको प्रेत कहते। पितरों के मोक्ष के लिए, प्रेत के मोक्ष के लिए सबसे अर्थवान जो है ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। जितने भी 100 कोष के अंदर ऐसे पापी प्रेत आत्मा भटक रहे हों, तो जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगली कथा में आप श्रवण करें। इसी व्यवस्था में जब एक दिन गोकर्ण अपने ध्यान में बैठे थे तो रीछ भालू बन करके आया धुंधकारी और हाथ जोड़ करके बोलता, भाई अब मेरा जना मोक्ष कर दो, मेरे जना इस योनि से छुड़ा दो। तो सूर्य भगवान को पूछा गोकर्ण महाराज जी ने कि बताओ इसके मोक्ष का क्या उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। वही स्वयं कथा कहने लगे और क्या देखते हैं कि 7 दिन के भीतर, आज भी हमारे भागवत के अंदर ये संस्कार है, कल वो धुंधकारी पूजा रहेगी तो 7 गांठों का जो है ना बांस एक रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो धुंधकारी जो है ना उसमें प्रवेश करता है और उस प्रेत आत्मा के रूप में 7 दिन तक जब पुष्ट हो गया, एक एक दिन में एक एक गांठ खुल गई, 7 दिन में विशाल मनुष्य का शरीर पा करके धुंधकारी प्रकट हो गया और स्वर्ग से विमान उतरा, भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को उसमें बैठा दिया। तो जो बैठे लोग श्रोता थे उन्होंने कहा, महाराज ये तो दुष्ट था, ये तो प्रेत था, इसकी इतनी बड़ी गति हो गई। हम लोग तो बड़े ध्यान से मन से जना 7 दिन तक कथा सुन रहे, हमारे को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो तब तक आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण तेरे श्रोता और तेरे लिए तो भगवान नारायण खुद लेने आएंगे, क्योंकि जो भागवत कथा श्रवण करता है ईश्वर उसके लिए जना अपना एक स्थान खाली कर देता है, अपने लोक में उसके लिए जगह रखता है। तो इसलिए मेरी ठाकुर जी से निवेदन है कि आज प्रथम दिवस में जितने भी माता बहने श्रोता भाई आए हैं उनके लिए भी प्रभु तू अपने मन से आशीर्वाद प्रदान करना। और मोक्ष प्राप्त हुआ है तो ऐसे भी कथा में धुंधकारी की जो प्रेत योनि से मुक्ति होती है, तो ऐसे बहुत सी कथाएं कल के बाद हम इस महायज्ञ में करेंगे। तो इस महात्म्य के इस 20वें श्लोक में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि उसमें जो है व्यास और श्रोताओं की व्यवस्था में व्यास जी ने लिखा कि हमें जनक कैसे व्यास से कथा श्रवण करनी चाहिए। नहीं तो जिस व्यास का अपना आचरण अच्छा ना हो, जो स्वयं स्त्री लंपट हो, या वो वेद धर्म से विरक्त हो, या उसे जना दुष्प्रय अपने मन की व्यवस्था ना करता हो, ऐसे व्यास से कभी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। जो श्रोता है उसका ये नियम है कि उसे 7 दिन तक अपने जीवन का जना सब संकल्प छोड़ करके ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी व्यवस्था हो सकती हो मन से करना और अपने मन को साफ रखना, उसकी जना पवित्रता बनाए रखना। जो भी अतिथि आ जाए उनका भगवान की तरह स्वागत करना। हमारे तो वेद कहते हैं कि अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, पितृदेवो भव। आए हुए सभी अतिथियों का जना भगवान की तरह तुम आदर सत्कार करना, तुम्हारा निश्चय ही मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम महात्म्य के विश्राम में हैं। आज कथा थोड़ी देरी से